हेलो एवरीवन, इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द सर्कुलर लिंक लिस्ट और उसके बाद में हमने डबली लिंक लिस्ट के इंट्रोडक्शंस को देखा और हमने ये देखा कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, कैसे हमने डबली लिंक लिस्ट के थ्रू ओवरकम किया। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम टू इंसर्ट अ नोड एट द एंड ऑफ द डबली लिंक लिस्ट। सो डबली लिंक लिस्ट में कैसे हम नोड को इंसर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक डबली लिंक लिस्ट बना लेता हूं जिसमें कुछ नोड्स यहाँ पे ले लेता हूं, क्योंकि डबली लिंक लिस्ट में हमारे पास में हर एक नोड में 3 फील्ड्स होती हैं। एक प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, एक इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा और एक नेक्स्ट नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा। तो ये मेरा हो गया डबली लिंक लिस्ट जिसमें मेरे पास में यहाँ पे 4 नोड्स हैं। ठीक है, नाउ डबली लिंक लिस्ट है तो प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन भी रखना है, नेक्स्ट नोड की इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करके रखना है। ये सारे बेसिक्स हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास में नल होता है क्योंकि प्रीवियस में कोई नोड नहीं है, यहाँ पे आपके पास में नल है क्योंकि नेक्स्ट में कोई भी नोड नहीं है। हर एक नोड का कोई ना कोई इंडिविजुअल एड्रेस है, तो यहाँ पे ये एड्रेस हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो और उसके बाद में हर एक नोड में कोई इंफॉर्मेशन है, तो लेट सपोज इंटीजर टाइप की इंफॉर्मेशन है, तो ये इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख ली। इसके नेक्स्ट में 200 है, इसके नेक्स्ट में 300 है, इसके नेक्स्ट में 400 है और इसके प्रीवियस में यदि अपन देखें तो 300 आ जाएगा, इसके प्रीवियस में 200 आ जाएगा और इसके प्रीवियस में 100 आ जाएगा प्रीवियस नोड का इंफॉर्मेशन स्टोर करके। स्ट्रक्चर कैसे बनाया था अपन ने इसके लिए, तो हमने लिखा था स्ट्रक्ट नोड और उस पर्टिकुलर नोड का नाम कुछ भी होगा। लेट सपोज स्ट्रक्ट नोड हमने नाम ले लिया, यहाँ पे इंट एक्स पर्टिकुलर वेरिएबल ले लिया। उसके बाद में स्ट्रक्ट नोड एक मैंने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया जिसका नाम दे दिया प्रीवियस और एक दे दिया स्ट्रक्ट नोड और उसका नेम दे दिया हमने नेक्स्ट। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ब्लॉक्स देख रहे हैं जिसको हम नोड्स बोलते हैं, वो बेसिकली आपके स्ट्रक्चर है। डबली लिंक लिस्ट में न्यू नोड बनाना है, तो न्यू नोड बनाना है तो सेम प्रोसीजर दैट लेट सपोज द न्यू नोड नेम इज पी। तो हमने यहाँ पे ले लिया स्ट्रक्ट नोड और यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया हमने और विद द हेल्प ऑफ अ मैलोक एक न्यू नोड हमने क्रिएट कर लेते हैं और उसके लिए साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर लें। साइज ऑफ किसका साइज चाहिए आपको, स्ट्रक्ट नोड का। ये बेसिक की सिंटेक्स है जो ऑलरेडी आप सबको पता है। जो भी आपने न्यू नोड बनाया उसके डेटा पार्ट में आपने डेटा को स्टोर कर दिया, उसके प्रीवियस वाले पार्ट में क्योंकि कुछ भी नहीं है तो नल हो गया, उसके नेक्स्ट वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है तो उसमें भी नल स्टोर हो गया। इट मींस उसके प्रीवियस में कोई नोड नहीं, उसके नेक्स्ट में कोई नल नोड नहीं। हमने जो न्यू नोड बनाया P, उसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा P नाम का न्यू नोड हो गया, उसके प्रीवियस में नल है, उसके नेक्स्ट में नल है, उसका कोई ना कोई एड्रेस है और उसके पर्टिकुलर डेटा पार्ट में कोई ना कोई डेटा है। नाउ अब मुझे इंसर्ट करना है, तो यदि पर्टिकुलर लिंक लिस्ट मेरी नहीं होती तो उस केस में हम क्या करते, जो भी न्यू नोड बनाते उसको हेड में स्टोर कर देते। बट बाई चांस मेरी लिंक लिस्ट में एलिमेंट ऑलरेडी हैं तो मैं एक वाइल लूप लगाऊं और लास्ट तक मुझे पहुंचना पड़ेगा क्योंकि लिंक लिस्ट में मेरे पास में नोड्स हैं। तो लेट सपोज मेरे पास में लूप स्टार्ट करूं मैं और एक टेम्प वेरिएबल है, तो टेम्प का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल्स टू नल। जब तक कि नल ना मिल जाए तब तक की मेरी ये लूप चलती रहेगी। मतलब जो हेड है उसको हमने यहाँ पे टेम्प में डाल दिया, तो हेड को टेम्प में डाल दिया। ठीक, तो यहाँ पे चेक किया कि क्या आपका टेम्प, यदि ये टेम्प है उसके नेक्स्ट में नल है क्या, नहीं है। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, फाइनली मुझे ये टेम्प का नेक्स्ट जो है वो नल मिल गया। तो ये लूप आपका चलता गया। तो आपने क्या करा, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट करते गए। ये सब वही चीजें हैं जो लास्ट वीडियोस में हमने करी है अभी तक। नाउ एल्गोरिथम अब इसकी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। दिस इज अ सूडो कोड और कैसे हम पर्टिकुलर नोड को इंसर्ट करेंगे ये हम देख रहे हैं। इसमें लास्ट नोड तक मैं पहुंच गया। अब इस लास्ट नोड के नेक्स्ट में मुझे एक न्यू नोड को इंसर्ट करना है, तो टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल दूं, मतलब P को उठाऊं और टेम्प के नेक्स्ट में डाल दूं। पहला काम हमने ये कर दिया। लूप जैसे ही मुझे नल मिल गया तो P को उठाया, टेम्प के नेक्स्ट में डाल दिया, मतलब 500 यहाँ पे आ गया। दूसरा काम, आपको यदि सिंपल लिंक लिस्ट होता, सिंगल लिंक लिस्ट होता, तो यहाँ पे आपकी कहानी खत्म हो जाती, आपको कुछ भी नहीं करना होता। बट क्योंकि डबली लिंक लिस्ट है तो मुझे प्रीवियस नोड की भी इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना पड़ेगा। तो प्रीवियस नोड मतलब जो प्रीवियस नोड की इंफॉर्मेशन को कहां पे रखूंगा,
जो भी मेरा न्यू नोड है उसके प्रीवियस वाले पार्ट में, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 400 आ जाएगा, तो प्रीवियस नोड आ जाएगा। तो क्या करा मैंने, P का जो भी प्रीवियस था, P के प्रीवियस में हमने क्या कर दिया, टेम्प को स्टोर कर दिया। तो इस तरह से आपने क्या किया, न्यू नोड को लास्ट में इंसर्ट कर दिया। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, n, क्योंकि आपको लास्ट तक ट्रैवर्स करना पड़ रहा है। नाउ अब आते हैं एल्गोरिथम पे। तो ये एल्गोरिथम्स के मैंने यहाँ पे स्टेप्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेप, ptr इक्वल्स टू नल। यदि आपका पॉइंटर नहीं है, ptr रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंटर को, मतलब मेमोरी नहीं है, तो ओवरफ्लो, तो हम बाहर आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट हमने क्या किया, जो भी p का डेटा है, डेटा में डेटा डाल दिया, नेक्स्ट में नल डाल दिया, प्रीवियस में आपको नल डाल दिया यहाँ पे, और टेम्प को हेड में डाल दिया। यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख सकते हैं, ये स्टेप्स हैं। नाउ व्हाइल लूप हम चलाते गए जब तक कि टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं मिल जाए, तब तक हम उसको आगे बढ़ाते गए। जैसे ही आगे बढ़ाया, फाइनली जैसे ही मिल गया तो न्यू नोड को उठाया, टेम्प के नेक्स्ट में डाल दिया, और जो न्यू नोड का प्रीवियस है उसमें टेम्प को यहाँ पे डाल दिया। तो ये जो काम हमने किया है वो ये काम है। यदि डायग्राम्स आपके टर्म्स में आपको समझ में आ गया तो एल्गोरिथम बहुत इजी है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लिंक लिस्ट में फ्रंट में और स्पेसिफिक पोजीशन में इंसर्शन परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच।